गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके मॉम डैड भी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, स्टडी करने वाले हैं ना, तो इसमें जो टॉपिक है वो हमारा इंग्लिश ग्रामर से जो टॉपिक है ना, इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हायर क्लास में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड ये टॉपिक जो होता है मैक्सिमम आपको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, ये टेंस से रिलेटेड है। तो जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? टेंस, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टेंस के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले। ठीक है, ये इसमें हम सिर्फ टेंस का, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग टेंस का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। बाकी बात और एक्सप्लेनेशन और टेंस के जो भी और डिटेल्स में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो बनाएंगे अलग अलग। तो आपको सिंपल सा, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी वीडियो बना के हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो इसका जो नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपको चला जाएगा। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को पहले क्या करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं आखिर क्या होता है। तो ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, टेंस, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि टेंस को हिंदी में आप लोग काल के तौर पे पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी काल को हम लोग बोलते हैं समय, राइट। तो सिंपल सा बात है, इस समय का मतलब क्या हो गया? टाइम, राइट। तो हम, अगर आपसे मतलब इतना आप समझ आएगा, टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? राइट, काल बोलते हैं, और काल को समय बोला जाता है और इसी समय को टाइम। ओके, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन मैक्सिमम होगा डेफिनेशन, मान लो आज आप कुछ मान लो। ठीक है, डिफाइन द टेंस या व्हाट इज़ द टेंस, राइट। क्वेश्चन के तरफ हम लिख लेते हैं व्हाट इज़ द टेंस, राइट। तब इसका आंसर क्या लिखेंगे? ए टेंस, a tense is a tense is a form a tense is a form of verb, right. A tense is a form of verb that is used to used used to show the time of an action, राइट। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, या इसको कह लो आप डेफिनेशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो हम लोग इस वीडियो में इसका कंप्लीट कवर करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये जो टेंस हमारा है आखिर होता क्या है? तो सिंपल सा टेंस का जो मीनिंग्स है, वी नो कि टेंस का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? काल। ओके, राइट। काल को इसका समय बोलते हैं और समय को ही टाइम इंग्लिश में बोला जाता है, राइट। तो व्हाट इज़ द टेंस का डेफिनेशन सिंपल सा होता है, अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो टेंस जो होता है ना, ये एक वर्ब का ही फॉर्म होता है, वर्ब का ही रूप होता है। ठीक है, वर्ब का ही टाइप बोल लो या फॉर्म बोल लो, मतलब वर्ब ही होता है मेन रूप से। ठीक है, टेंस जो होता है वो क्या होता है? एक वर्ब का फॉर्म होता है जो कि दैट इज़ यूज टू शो, जो कि यूज किया जाता है ये दिखाने में, द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब समय को इंडिकेट करता है इसमें। द टाइम ऑफ एन एक्शन मतलब किस समय में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये होता तो है, सिंपल सा फॉर्म है कि एक वर्ब होता है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, बट इज़ टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये टाइम को इंडिकेट भी करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं, राइट। आई होप आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, राइट। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, दिस इज द क्वेश्चन। आंसर में क्या होगा, राइट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, राइट। नंबर फर्स्ट में क्या आता है? प्रेजेंट टेंस। सेकेंड में क्या आता है?
पास्ट टेंस, थर्ड में क्या आता है फ्यूचर टेंस। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही था हमारा टेंस का इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है, ये सिंपल सा पार्ट है। और टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, जो टेंस होता है वो वर्ब का फॉर्म होता है। डेट इज़ यूज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो टाइम को इंडिकेट करता है, ठीक है, जो समय को दर्शाता हो या इंडिकेट करता हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। ये एक वर्ब ही होता है एक तरह से, ठीक है, टेंस। अब कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। अब टेंस कितने टाइप्स होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और थर्ड फ्यूचर टेंस। ओके, अब आगे हम टॉपिक इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अभी हम लोग टेंस के जो टाइप पढ़े तो कितने पढ़े थे, 3 टाइप्स पढ़े थे। नंबर फर्स्ट में जो था वो क्या था, प्रेजेंट टेंस, राइट। नंबर सेकेंड में क्या था, पास्ट टेंस। और नंबर थर्ड में क्या था, फ्यूचर टेंस, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, राइट, ये आपको इंडिकेट हो रहा होगा। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का जो मीनिंग होता है, प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, राइट। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो सिंपल सा पास्ट टेंस को हिंदी बोलते हैं भूतकाल, ठीक है। यहाँ पे हम भूत से मतलब घोस्ट का बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट ए हॉरर मूवी या हॉरर स्टोरी, ओके। तो पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, जो बीत चुका है ना, पास्ट में जो चला गया वो वापस अब दोबारा लौट के नहीं आना, ठीक है। किसी का डेड बॉडी मत समझ लेना, पहली बात। तो फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्यत काल, राइट। तो फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया भविष्यत काल, राइट। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर टेंस का मतलब क्या हो गया, भविष्यत काल, जो भविष्य की बात बताता है, जो फ्यूचर की बात बोलते हैं ना, तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारा क्या गोल है फ्यूचर का, मतलब अभी कंप्लीटली वो चीज़ प्रेजेंट में नहीं हो रहा है ना, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर की बात, प्लानिंग चल रही है, ठीक है, सिंपल सा। अब हम लोग यहाँ पे सबसे नंबर फर्स्ट, इतना आप लोगों को समझ में आया, हो सकता है आप लोग नोटबुक में नोट डाउन कर लो। अब हम अगला स्टेप में समझ लेते हैं। ठीक है,